दोस्तों, अगर इस वक्त आपके घुटने आपको चैन से बैठने नहीं दे रहे, अगर जोड़ों में ऐसी जकड़न है जैसे किसी ने अंदर से पत्थर भर दिए हों, अगर कंधों में इतना भारीपन है कि दुपट्टा उठाना भी मुश्किल लगता है, या कमर में ऐसा दर्द है जो रात को करवट लेने नहीं देता, सुबह बिस्तर से उठने में आंखें भर आती हैं और हर कदम पर दिल में एक ही सवाल आता है कि ये कब खत्म होगा, तो बहनों, प्लीज़ अभी यहाँ से कहीं मत जाइए, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ दर्द कम करने की नहीं है। आज मैं लैबा खान आपके सामने वो बात रखने वाली हूँ जो हम औरतें अक्सर खुद से ही छुपाती रहती हैं, अपना दर्द सहती रहती हैं, घर चलाती रहती हैं, सबका ख्याल रखती हैं और अपने घुटनों की आवाज़ को अनसुना करती रहती हैं। जब तक समझ में आता है तब तक सीढ़ियाँ चढ़ना, बाजार में चलना, बच्चों के साथ बैठना, यहाँ तक कि नमाज में सजदा करना भी एक तकलीफ बन चुका होता है। अक्सर हम यही सोचती हैं कि ये कैल्शियम की कमी है या उम्र का तकाजा है। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, पेन किलर खाओ और इंतजार करो। लेकिन एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर सिर्फ दवाई से काम बनता तो दवाई बंद करते ही दर्द वापस क्यों आ जाता है? क्यों हर सीढ़ी देखकर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ जाता है? और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ औरतें बड़ी उम्र में भी बिना किसी कैप्सूल के आराम से चलती फिरती हैं, घर संभालती हैं, जिंदगी पूरे जोश के साथ जीती हैं। इन सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसे पक्के और आजमाए हुए घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जो आपकी अपनी रसोई में, आपके किचन के किसी डिब्बे में पहले से ही रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से सुन लीजिए। अगर आपने इस बात को बीच में हल्के में लिया, अगर सोचा कि बाद में देखेंगी, तो फायदा वही रुक जाएगा जहां आपका ध्यान रुका। क्योंकि पहले 3 नुस्खे शरीर को अंदर से तैयार करने का काम करते हैं, लेकिन आखिरी 2 नुस्खे ऐसे हैं जिन तक लोग पहुंचते ही नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो कभी वो असली बदलाव नहीं देख पाते जिसके वो हकदार थे। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, कोई बड़ी दवा नहीं, बस सही तरीका, सही समय और रोज की रोटी के साथ वो चीजें जो अगर आपने एक बार सच में समझ ली और अपना ली तो घुटनों का डर, कमर का डर, जोड़ों का डर, ये सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएगा। पहला नुस्खा, मेथी दाना। बहनों, पहला नुस्खा है मेथी दाना, जिसे हम अक्सर बस एक मामूली मसाला समझती हैं। रसोई में किसी कोने में पड़ा रहता है, कभी कभी तड़के में चुटकी भर डाल देती हैं और बात खत्म। लेकिन हकीकत यह है कि मेथी दाना घुटनों की सूखी और बेजान ग्रीस को जगाने का सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे असरदार कदम है। इसके अंदर ऐसे कुदरती तत्व होते हैं जो अंदर की सूजन को जड़ से धीरे धीरे शांत करते हैं। और जब सूजन शांत होती है तभी ग्रीस को वापस आने का रास्ता मिलता है, तभी शरीर खुद अपनी मरम्मत शुरू कर पाता है। तरीका बहुत ध्यान से समझिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास साफ पानी में बस 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डालिए। अच्छी तरह ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब आंख खुले, पानी का रंग बदल चुका होगा, हल्का सुनहरा या हल्का पीला। यही वो निशानी है कि मेथी दाने ने पूरी रात अपनी पूरी ताकत उस पानी में उंडेल दी है। अब इस पानी को खाली पेट आराम से घूंट घूंट पीजिए और मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। कड़वाहट महसूस हो तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बल्कि उस कड़वाहट को महसूस करते हुए ये सोचिए कि यही कड़वाहट अभी अंदर जाकर उस जमी हुई अकड़न से लड़ रही है, उस सूजन से लड़ रही है जो आपको चलने से रोकती है, उठने से रोकती है, जिंदगी से दूर करती है। और यहाँ एक बात याद रखिए, बहुत सी बहनें 2 दिन में नतीजा देखना चाहती हैं, जब नहीं दिखता तो छोड़ देती हैं, जबकि ये नुस्खा अंदर से नसों को शांत कर रहा होता है। सब्र रखिए, जो रुकती हैं उन्हें फर्क जरूर मिलता है। दूसरा नुस्खा, मेथी, जीरा और अजवाइन का जादुई मिश्रण। क्या ऐसा होता है कि चलने के पहले कुछ ही कदमों में एक अजीब सी जकड़न आ जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद कुछ हल्का लगने लगता है? अगर हाँ, तो अंदर सूजन बैठ चुकी है, नसों में खिंचाव आ चुका है, खून का बहाव उस तरह नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। मेथी, जीरा और अजवाइन का मिश्रण, ये तीनों अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, लेकिन जब एक साथ होते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। मेथी अंदर की सूजन को शांत करती है, जीरा जमी हुई अकड़न को तोड़ने में मदद करता है और अजवाइन नसों को एक हल्की आरामदेह गर्माहट देती है। तरीका ये है कि लोहे के तवे पर 2-2 चम्मच मेथी, जीरा और अजवाइन डालकर बहुत धीमी आंच पर भूनिए। जैसे ही हल्की खुशबू आए, गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें 1.5 चम्मच सौंठ पाउडर मिलाइए और मिक्सी में रोक रोक कर पीस लीजिए। 1 कप गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच ये पाउडर मिलाकर घूंट घूंट पीजिए।
शुगर नहीं है तो थोड़ा शहद मिला सकती हैं। शुगर है तो एक चुटकी काला नमक काफी है। ये नुस्खा घुटनों के साथ साथ कमर और कंधों पर भी उतना ही गहरा असर करता है। तीसरा नुस्खा, अलसी के बीज। बहनों, अगर आप यहाँ तक आ चुकी हैं तो अब एक बात बहुत गहराई से सुन लीजिए। अगर आपने इस बात को बीच में हल्के में लिया, अगर सोचा कि बाद में देखेंगी, तो फायदा वही रुक जाएगा जहां आपका ध्यान रुका। क्योंकि पहले 3 नुस्खे शरीर को अंदर से तैयार करने का काम करते हैं, लेकिन आखिरी 2 नुस्खे ऐसे हैं जिन तक लोग पहुंचते ही नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो कभी वो असली बदलाव नहीं देख पाते जिसके वो हकदार थे। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, कोई बड़ी दवा नहीं, बस सही तरीका, सही समय और रोज की रोटी के साथ वो चीजें जो अगर आपने एक बार सच में समझ ली और अपना ली, तो घुटनों का डर, कमर का डर, जोड़ों का डर, ये सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर चलते वक्त घुटनों से आवाज आती है या बैठते उठते ऐसा लगता है जैसे हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हों, तो समझ लीजिए कि घुटनों की अंदरूनी चिकनाहट कम हो चुकी है। और ये चिकनाहट बाहर से तेल लगाने से नहीं आती, ये सही चीजें खाने से बनती है। तीसरा नुस्खा है अलसी के बीज। तरीका: 4 चम्मच अलसी के बीज को धीमी आंच पर भून लें। जैसे ही हल्की हल्की चटकने की आवाज आए, गैस बंद कर दें। ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और एक डिब्बे में रख लें। रोज जब आप रोटी का आटा गूंथें तो उसमें आधा से 1 छोटा चम्मच अलसी का पाउडर मिला दें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। चलने में हल्कापन आएगा, सीढ़ियां उतरते वक्त डर कम होगा और घुटनों की आवाज भी कम होने लगेगी। चौथा नुस्खा, हल्दी और दूध। बहनों, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक ऐसी कुदरती नेमत है जो सदियों से हमारी सेहत का हिस्सा रही है। हम अक्सर इसे सिर्फ खाने का रंग और टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन असल में हल्दी के अंदर वो ताकत छुपी होती है जो बॉडी को अंदर से सुकून देती है। जब जॉइंट्स में दर्द होता है, जब घुटने बोझ महसूस करते हैं या जब बॉडी थकी हुई लगती है, तो इसका मतलब होता है कि अंदर कहीं न कहीं इम्बैलेंस है और हल्दी धीरे धीरे उस इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद करती है। तरीका: 1 ग्लास गर्म दूध लें, उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकती है ताकि टेस्ट बेहतर हो जाए, ऑप्शनल। रात को सोने से पहले आराम से बैठकर इसे धीरे धीरे पीजिए, जल्दी में नहीं, सुकून के साथ। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये आपके जिस्म को रात भर रिपेयर करने का सिग्नल देता है। रेगुलर यूज से आप महसूस करेंगी कि सुबह उठते वक्त बॉडी हल्की लग रही है और जॉइंट्स पहले जैसा बोझ महसूस नहीं कर रहे। 5वां नुस्खा, अदरक का पानी, जिंजर वाटर। अब बात करते हैं अदरक की, जो कि हर किचन में मौजूद होती है, लेकिन हम उसकी असली ताकत को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अदरक बॉडी को अंदर से गर्माहट देती है और ये गर्माहट वो चीज़ है जो जमे हुए जॉइंट्स को धीरे धीरे रिलैक्स करती है। जब आप चलना शुरू करती हैं और पहले कुछ कदम भारी लगते हैं या बॉडी में जकड़न महसूस होती है, तो ये सिग्नल होता है कि बॉडी को हल्का पुश चाहिए और अदरक ये पुश नेचुरल तरीके से देती है। तरीका: 2-3 छोटे टुकड़े ताज़ा अदरक के लें, उन्हें हल्का सा क्रश कर लें ताकि उनका असर ज्यादा निकले। अब 1 कप पानी में डालकर 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर उबाल लें। जब पानी थोड़ा सा रंग बदल ले और अदरक की खुशबू आए तो गैस बंद कर दें। इसे हल्का गरम गरम पीजिए, सुबह या शाम किसी भी वक्त। ये सिर्फ एक सिंपल ड्रिंक नहीं है, ये आपकी बॉडी को अंदर से एक्टिवेट करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और धीरे धीरे स्टिफनेस को कम करता है। रेगुलर यूज से आप महसूस करेंगी कि चलना आसान हो रहा है और बॉडी पहले जैसी बंद सी नहीं लग रही। आखिरी बात, बहनों, ये 5 नुस्खे मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बन जाते हैं। मेथी दाना सूजन से लड़ता है, मेथी प्लस जीरा प्लस अजवाइन जकड़न खोलता है, अलसी नेचुरल लुब्रिकेशन देता है, हल्दी वाला दूध बॉडी को सुकून देता है, अदरक का पानी स्टिफनेस और अकड़न को कम करता है। ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज करें सब्र के साथ, तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में वो तब्दीली महसूस करेंगी जिसका आप इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही यूज़फुल बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दर्द से गुजर रहे हैं।
अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, आपको हमेशा खुश रखे और आपकी जिंदगी से दर्द दूर करे। आमीन।